कि आज इस नए साल का आगाज़ हमने मेरे अजीज़ बहन भाइयों मसीह यस्सु का जलाली जिंदा बाबरकत नाम लेकर हमने कदम रखा है और हमने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करके कदम रखा है। जिंदा खुदा के हज़ूर ताली बजाकर हमने नए साल में कदम रखा है। याद रखें मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुबारक हैं। आए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाते हैं जिसने हमें ये बोझ बख्शा। हालेलुया, जोर से यीशु के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पाक कलाम में से जो बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 बातें हैं मेरे अजीजों। अगर कोई शख्स रूहानी बनना चाहे या बिजनेस में तरक्की करना चाहे या किसी भी जॉब में किसी भी काम में अगर वो हाथ डालता है, अगर वो तरक्की करना चाहता है, तो ये 4 चीजें जो आज मैं कलाम मुक़द्दस में से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इन पर तवज्जो कीजिएगा ताकि मेरे अजीजों आपकी जिंदगी बाबरकत हो। जो काम आपकी जिंदगी में 2023 में नहीं हो पाए, वो 2024 में खुदा का बेटा यीशु आपके लिए करे। याद रखें, अगर आज मैं यहां पर खुदा का कलाम अक़दस पेश कर रहा हूं, मेरे वसीले से खुदा बीमारों को शिफा दे रहा है, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, मैं साथ में गवाहियां भी आपको सुनाऊंगा। अगर आज मेरे अजीजों मेरी नजर में, मैं बाप की नजर की बात नहीं कर रहा, यीशु की नजर की बात नहीं कर रहा, जिस तरह आप लोग यहाँ जमा हैं, जो भी खुदा ने मुझे बरकत दी है, मैंने कोशिश करके इन 4 बातों पर अमल किया और उन्हें चमकाता रहा। और आज खुदा के फजल से किसी भी घराने खानदान में कोई ऐसा मसला मामला हो जाए तो यीशु मुझे फतह देता है। हालेलुया। भाई डेविड पीछे बैठे हैं, उनकी माँ का नाम मुझे गालिबन रानी है। इसी 2023 की बात है जो गुजर गया है। उनके घर में कोई किराएदार आए और उस पेटी में कोई बैड स्पिरिट थी और बुजुर्गा माँ अपने बेटे को कह रही है, आप पास्टर जुवेद को फोन करें। पहले वो घराने के लोग जो थे, जो उनके किराएदार थे, वो खुद उस बच्ची के लिए दुआ करते गए। वो उनको और मारने के लिए और परेशान करने के लिए हाथ उठाती और बड़े अजीब अजीब हरकतें करती। मेरे अजीजों, मगर जब खुदा की बंदी, खुदा की बातों पर अमल करने वाली बुजुर्गा माँ ने मुझे फोन कराया, मुझसे राब्ता हुआ, तो मैंने यकीन जाने इन 4 बातों पर अमल करने वाला जब मैं शख्स बना, तो मैंने जब उस बच्ची पर जाकर हाथ रखा, ना तो उसने हिलजुल की और ना ही कुछ आगे से बदतमीजी की, बल्कि मैंने खुदा के बेटे यीशु का नाम लिया और वो बेटी रिलीज हो गई खुदा और यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरी खिदमत में 2023 में एक बेटी को 10 साल के बाद औलाद मिली। हालेलुया। 2023 की बात कर रहा हूं। मगर ये मेरी खिदमत बाबरकत कैसे हुई, फलदार कैसे हुई? 6 साल बाद भी किसी बच्ची को औलाद मिली, 7 साल बाद किसी बेटी को औलाद मिली है। बहुत सारे बीमारों ने शिफा पाई है। मगर मेरे अजीज बहन भाइयों, आप भी जिन हलकों में हैं, अगर इन 4 बातों पर ध्यान देंगे 2024 में, तो याद रखें आपकी भी खिदमत चाहे रूहानी है चाहे जिस्मानी है, खुदा का बेटा यीशु मसीह पावरफुल बना देगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में से अमान की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत पढ़िएगा जी, बड़े गौर से सुनिएगा। 4 बातें, और मैं ये कहूंगा कि ये 4 सतून हैं रूहानी शख्स के लिए, कारोबारी शख्स के लिए। याद रखें, मसीहत में ये सतून है 4, और जो इन सतूनों पर अपनी जिंदगी की बुनियाद खड़ी करता है, चाहे वो रूहानी है चाहे वो जिस्मानी है, याद रखें वो बरकत पर बरकत पाता है। हालेलुया जी।
कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब दूसरा बाब और 42वीं आयत, और ये रसूलों से तालीम पाने, पहली बात जी, और रफाकत रखने में, दूसरी बात, और रोटी तोड़ने, तीसरी बात, और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। ये चार बातें मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं, अगर आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो ये चार बातें आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। ये चार बातें 2024 में आपकी जिंदगी में होना जरूरी है, ताकि आप बरकत हो। जिन बातों के लिए 2022, 21, 20, 19 में आप रोते रहे, आप परेशान होते रहे कि मेरी ये दुआ सुनी क्यों नहीं जा रही, मेरी ये दुआ खुदा तक क्यों नहीं पहुंच रही। ये चार बातें अगर आपकी जिंदगी में है तो दुआएं आसमान पर जाने में देर नहीं करेंगी। आपकी दुआएं आसमान पर, आलमे वालों पर, जहां पर मेरा और आपका यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। वहां पर दुआएं पहुंचने में मेरे अजीज बहन भाइयों देर न करेंगे। पहली बात तालीम पाने की है। तो आए एक खुदा के मंसूर ने जो पहले लोगों को सताता और परेशान करता था, उसने एक बुजुर्ग से तालीम पाई, मगर उस तालीम में वो कत्लो गैरत करता था, मसीहों को घसीटता था, वो मसीहों को घसीटता था, उन्हें कत्ल करता था। हुक्मरानों से उनके लिए ऑर्डर लेता था कि मुझे ऑर्डर दिए ताकि मैं उनको घसीट कर जो है वो अदालतों में लेकर आऊं। सो आए इस बात को देखेंगे अमाल 22वां बाब और उसकी तीसरी आयत में। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब 22वां बाब और तीसरी आयत, मैं यहूदी हूं और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। आमीन। आपने सुना, ये तालीम जो इसने पाई थी, ये मारने वाली तालीम थी, ये शिफा देने वाली तालीम नहीं थी, ये बदरुएं निकालने वाली तालीम नहीं थी, ये लंगड़ों को चलाने वाली तालीम नहीं थी, बल्कि इंसानों को लंगड़ा करने वाली तालीम थी, इंसानों को जख्मी करने वाली तालीम थी। मगर जब मेरे अजीज बहन भाइयों इसने मसीह यीशु से कोई लंबी तालीम नहीं पाई, जब मसीह यीशु का और इसका सामना हुआ है तो यीशु ने कुछ अल्फाज ही सिर्फ तालीम के इसके लिए बोले। ये पालूस है, पहले साउल था, फिर पालूस, फिर यीशु ने से तालीम दी। तूने गमलीएल से जो तालीम पाई है उसमें तू लोगों को घसीटता है, तू लोगों को कत्ल करता है, मगर अब मैं तुझे तालीम देता हूं। दमिश्क की राह पर यीशु मसीह नासरी तेज रोशनी में खुदा के बंदा पालूस रसूल आजम पर जाहिर हुआ। और यीशु ने क्या तालीम दी? यीशु ने कहा, ऐ साउल
तू मुझे क्यों सताता है। ये अल्फाज मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, पौलुस को छू जाते हैं। ये तालीम पौलुस को छू जाती है। और छूने से क्या होता है, इसकी ये जिस्मानी आंखें जो है वो अंधी हो जाती हैं। खुदा के बंदा की जिस्मानी आंखें अंधी हो जाती हैं। फिर खुदा इसे वो आंखें देता है जो मसीहों को मारकर ढूंढने वाली नहीं, बल्कि खोए हुओं को यीशु के पास लाने वाली बन जाती है। जब यीशु ये तालीम इसे देता है, पहले ये गमलीएल से जो तालीम पाई, मगर अब जो यीशु से तालीम पाई है, अब मेरे अजीज बहन भाइयों, बदरूएं पीछे से आवाजें देती हैं, ये खुदा ताला के बंदे हैं। और पौलुस क्या करता है, छिड़की मारता है, यीशु मसीह के नाम से छोड़ इस बदन को, और वो उसके बदन को छोड़ जाती। पहले ये लोगों को जख्मी करता, पहले लोगों को परेशान करता। अगर मेरे अजीज बहन भाइयों आप भी मसीहत में चल रहे हो, आप देखो आपकी वजह से कोई जख्मी तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा। ऐसी तालीम तो कहीं आपने कहीं से नहीं पाली। आपकी तालीम यह होनी चाहिए कि मेरे अजीजों, अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ है। यह मसीह यीशु की तालीम है। आपकी तालीम यह होनी चाहिए। अगर यह तालीम आप हासिल करते हैं आज, चाहे वो कोई भी है, आपका कितना करीबी है, चाहे वो आस पड़ोस में क्यों नहीं रहता, तो जब आपके अंदर मसीह की तालीम है, तो मेरे अजीज बहन भाइयों याद रखो, आप बरोमंद होंगे, आप कामयाब होंगे। 2023 में आपने जुबान दराजी की, शायद 2023 में आपने हाथापाई की, शायद 2023 के अंदर आपने कोई उल्टी सीधी बातें बोली, मगर 2024 में आप मसीह की तालीम को अपने अंदर रखकर उसकी बरकतों के अब मजे चखना सीख लो। और उसकी बरकतों के, और बरकतें तभी मिलेंगी जब हम गमलीएल की नहीं बल्कि अपने यीशु की तालीम पर चलेंगे, यीशु से तालीम पाएंगे। तब मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु आपका रहबर और आपका रहनुमा होगा। आगे चलते हैं। दूसरी बात, रफाकत रखना। एक खुदा का मंसूबा जिसे पूरी दुनिया जानती है, खुदा का बंदा मूसा, यशवा उसके साथ रफाकत रखता था। यशवा उसकी खिदमत किया करता था। यशवा मूसा के साथ साथ रहा करता था, उसके साथ रफाकत रखता, उसके साथ उसके हुक्मों को मानता और उसके पीछे पीछे चलता। कभी भी यकीन जाने मूसा की खिदमत में यशवा ने आगे बढ़कर काम करना शुरू नहीं किया। आप खरूज पड़े, आपको यशवा बहुत कम नजर आएगा, मगर खिदमत वो मूसा के साथ कर रहा है। आगे बढ़ बढ़कर बताना ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आप किसी भी हल्के में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने पुराने लोगों की इज्जत करें, उनके पीछे रहें। याद रखें, अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो याद रखें, उनके साथ आपकी रफाकत कम नहीं होगी, बल्कि उनके साथ रफाकत बढ़ेगी। वो भेद जो आप पाना चाहते हैं, यकीन जाने खुदा अपने आप उसके मुंह से निकलवाना शुरू कर देगा आपके लिए। अगर आप खुदा के बंदा यशवा की तरह ताबे रहेंगे, फिर खुदा आपके लिए कुछ बोलना शुरू करेगा। आइए इस बात को जरा चलते हैं, देखते हैं। यशवा पहला बाब 7वीं आयत, रदीजे सोबरोमी में खुदा चाहता है रफाकत रखो लोगों के साथ, मुकद्दसीन के साथ।
पवित्र से मुकद्दस यशवा की किताब पहला बाब और 7वीं आयत, तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन। सुना आपने, ये खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब, मूसा के साथ रफाकत रखने वाला शख्स था, मूसा की खिदमत करने वाला शख्स था, मूसा के आगे पीछे चलने वाला शख्स था। और अब खुदा इसकी तमाम उस रफाकत की तमाम मोहब्बत को, इसकी तमाम खिदमत को जो मूसा की करता रहा, खुदा से डरता रहा, खुदा यकीनन यहां बोल रहा है इसके लिए। हालेलुया। ये बातें यशवा से खुदा कर रहा है। ये जरा दोबारा पढ़िएगा भाई जी। तू फक्त मजबूत और निहायत दिलेर हो जा। ये खुदा कह रहा है यशवा को, क्योंकि खुदा ने आसमान से यशवा की रफाकत देखी कि तेरी रफाकत जो है वो मूसा के साथ जबरदस्त थी। मगर आज बताना ही चाहता हूं, आपका मूसा कौन है? आपका मूसा वही है जो आपके खानदान में आप इस वक्त आपसे आगे है, आपसे बड़ा है, आपसे बुजुर्ग है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका पास्टर हो सकता है। आपका मूसा वही है, और उसके साथ रफाकत रखे ताकि 2024 की रहमतें आप पर बरसे, 2024 की बरकतें आप पर बरसे। गलत रफाकत मत करें मेरे अजीज बहन भाइयों। अगर चाहते हैं कि खुदा आपके लिए बोले, मैं पिछले दिनों किसी फैमिली में था, यकीन जाने मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, खुदा उस बंदा के लिए बोलना शुरू हो गया कि अपने बेटों को बोल मुझसे दुआ कराकर जाया करें, अपनी बहुओं को बोल मुझसे दुआ कराकर जाया करें। यकीन माने ऐसी बातें खुदा मुझसे करने लग गया उस फैमिली के लिए, उस घर के सरबराह के लिए। तो यहां पर भी यशवा के लिए ये बातें खुदा बोल रहा है, क्योंकि यशवा की रफाकत मूसा के साथ जबरदस्त थी। जी पढ़िएगा जरा भाई जी, अपना 8वीं आयत जी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यशवा तू खूब कामयाब होगा, अपनी होशियारियों और चालाकियों से नहीं, ध्यानदारी से, रफाकत रखने से खुदा करे तू खूब कामयाब होगा, तू खूब सरफराज होगा। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, आप कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अपने अपने इदारों के साथ रफाकत में रहें, उनके ताबे रहें। जब कोई ताबे रहता है तो खुदा मजबूर हो जाता है उस बेटी के लिए, भाई के लिए, बुजुर्ग के लिए बोलने। खुदा बोलता है और यहां पर खुदा बोल रहा है। चले अब आगे चलते हैं, रफाकत रखने, अब रोटी तोड़ने। मैंने आपको बताया 4 बातें, 2 हो चुकी हैं, अब तीसरी बात। बहुत सारे लोग जब चर्च में शहरबानी होती है छुट्टी कर जाते हैं चर्च की। ये 4 बातें, ये 4 सतून
मसीह यस्सु पर ईमान रखने वाले लोगों की जिंदगी में जरूर होने चाहिए। आए जी, यूहन्ना की इंजील में चलते हैं। और उसका 6वां बाब 50वीं आयत पढ़ेगा भाई जी। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 6वां बाब और 50वीं आयत। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आमीन। सुना आपने? आपको इस रोटी के वसीला मुकद्दस कलाम बता रहा है वो जिंदगी मिल रही है जो ना खत्म होने वाली है, जिससे मेरे अजीजों हम हवा में उड़कर जब हमारा यीशु बादलों पर आएगा तो हम इस्तकबाल करने वाले बनेंगे। जिस तरह देखे ना, आज अगर हम अपने रोजगार पर जब जाते हैं तो अगर सुबह ब्रेकफास्ट ना किया हो तो दोपहर के वक्त क्या होता है? बदन में चक्कर आना शुरू, कमजोरी आना शुरू। शायद बहुत सारे लोग कमजोर गिर भी जाते हैं, मैंने देखा भी गिरते हुए, बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं। हाँ, इसी तरह मेरे अजीजों, जब ये खुराक जो मसीह का बदन है, जो इब्तदाई कलीसिया अपने बदनों में उतारती थी, अगर आप भी अपने बदनों में उतारेंगे तो याद रखें मसीह यीशु का यह पैगाम है कि आप हरगिज ना मरेंगे। आए आगे चलते हैं जरा। आयत नंबर 57 पढ़िए जी। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यीशु कह रहा है, खुदा का बेटा कह रहा है, जिस दिन तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी हकल में रोटी तोड़ी जाए, पाक मेज रखी जाए, आप अपने इलाके, अपने घर के किसी कोने में भी बैठे हैं, वहां से उठे मेरे अजीजों। कितने भी नरम और मुलायम गद्दे पर लेटे, वहां से उठे नहीं। आज चर्च में मसीह का बदन दिया जाने को है। अगर वो खाता रहूंगा तो मेरा एक वक्त ऐसा भी आना है कि मुझे सुहाने पानी से जाना है, वो खुराक मुझे हमेशा की जिंदगी बख्शेगी। वो बहन भाई जो इस सतून को बड़ा ही पीछे रखते हैं और बड़ा कमजोर करके रखते हैं, आज इस बात को बड़े गौर से सुन लें। और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, 2023 में बोलते रहे, कहते रहे इस महीने तौबा करूंगा, इस महीने तौबा करूंगा ताकि मैं भी मसीह के बदन में शरीक हो सकूं, वो 2024 में कर ले काम मेरे अजीजों। आज यकीन जाने चंद घंटे ही जो है वो नए साल के रह गए। इसी गली नंबर 4 में एक नौजवान बेटा इंतकाल कर गया, चंद घंटे रह गए थे। नौजवान बेटा, एक घर यहां पर है वो बड़ा सोगवार है इस वक्त, जवान बेटा, जिंदगी का कोई पता नहीं है, इसीलिए जिंदगी की रोटी लिया करो, जिसके लिए यीशु कह रहा है। जरा पढ़िएगा भाई जी आयत नंबर 51। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। आमीन। जो कुछ तुम जमीन में बोते हो और तुम्हारे लिए अनाज पैदा करता है, वो एक वक्त आता तुम्हें जमीन में ही दबा देता है, तुम जमीन में दफन हो जाते हो।
मगर ये जो यीशु कह रहा है मेरा बदन है ना, ये आसमान से उतरा। हालेलुया। जब ये आसमान से उतरा है, आसमानी रोटी लोगे तो मेरे अजीजों आसमान पर उड़ाए भी जाओगे। हालेलुया। आसमान पर उड़ोगे भी। फिर जमीन से रोटी लेते हो, खाते हो, ये जमीन में ही हमें मेरे अजीजों दफन कर लेती है। मगर यीशु कह रहा है नहीं, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो वो अब तक क्या रहेगा? सब बोलेंगे क्या रहेगा? क्या रहेगा? कौन चाहता है मैं अब तक जिंदा रहूंगा? जरा हाथ तो खड़ा करें। हालेलुया। तो फिर जिधर शहर पानी होनी छुट्टी करोगे चली दी? मेरे अजीज बहन भाइयों, ये 2024 में बरकते पाने, रहमते पाने का एक बड़ा जबरदस्त कलाम मुकद्दस में से आपको मैं फार्मूला दे रहा हूं। हालेलुया। तो रोटी जब टूटती है, जब मसीह का बदन चर्चों में दिया जाता है, तो जरूर मेरे अजीज बहन भाइयों उसमें शिरकत किया करो, क्योंकि ये रोटी आसमान से उतरी है, जिस पर खुदा का खादम कह देता है कि यीशु ये गंदम की रोटी नहीं बल्कि तेरा बदन बन चुका है। क्यों? क्योंकि पौलुस रसूल आज़म कहता है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से क्या रहेगा? जीता रहेगा। जब पास्टर ने, फादर ने, मास्टर ने ये कह दिया तो ये हमारा ईमान है कि ये अब गंदम की रोटी नहीं बल्कि हमारे मसीह का बदन बन चुकी है। ये तीसरा सतून है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, हिस्सा बनाए इसे जिंदगी का, ताकि 2024 में आपकी दुआएं आलम बाला पर पहुंचे। आपकी दुआएं जहां यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठा है वहां पहुंचे। बेटा बाहर नहीं जा रहा, बेटे को जॉब नहीं मिल रही, औलाद का मसला, ये मसला, वो मसला। मेरे अजीजों, जब ये 4 सतून आपके जिंदगी में होंगे ना, तो याद रखें आपके लिए खुदा का ये कलाम है कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में, वो आपको नींद में देगा। जब आपके अंदर जिंदगी में ये 4 सतून, ये 4 बातें पाई जाती हैं। आए आखिरी बात, हालेलुया, दुआ करने में मशगूल। अमाल 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में चले जी। अक्सर हमारी जिंदगी में यह होता है, जैसे ही कोई तकलीफ का, दुख का, जख्म का दौर हमारी जिंदगी में आता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले दुआ छोड़ते हैं। मगर मैं आज आपको यहां पर ऐसे खुदा के मंसूबों से मिलवाने वाला हूं मेरे अजीजों, जो जख्मों से चूर है, कि खुदावंद ने हमें जब बैंत लग रहे थे बचाया क्यों नहीं? खुदावंद ने हमें जब कैद खाना में डाला जा रहा था तो बचाया क्यों नहीं? हमें छुड़ाया क्यों नहीं? आए इस बात को जरा देखते हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब 16वां बाब और 25वीं आयत, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। आमीन। आपने सुना मेरे अजीजों, ये कैद खाना में है, और कैद खाना भी वो जो अंदर की तरफ है, जिसे काल कोठरी भी कह सकते हैं आज के दौर में, मौत की वादी भी कह सकते हैं, जहां ना रोशनी हो रही है, ना पानी मिल रहा है इनको। ऐसी जगह पर इनको बंद किया गया है। अगर जिंदगी में आके भी खुदावन ना करे
कोई ऐसा मामला जिंदगी में आता है मेरे अजीजों, तो आपने भी इन खुदा के बंदों की तरह जो काट में ठुके हुए हैं, जो तकलीफ में मुब्तला है, बदन जख्मी है, कपड़े फटे हुए हैं, और ये जिंदा खुदा के हुजूर दुआ कर रहे हैं और उसकी सताइश और हमद के गीत गा रहे हैं। मसीह यीशु ने भी ये कहा, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में, अगर 2024 में दुआ में बल्कि खुदा की कुदरत जाहिर होगी, खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदा की रहमत जाहिर होगी। अगर मेरे अजीज बहन भाइयों आप 2024 में दुआ में मशगूल रहते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि हमारा मसीह यीशु जो मेरा और आपका निजात दहिंदा सारी सारी रात पहाड़ों पर दुआ किया करता, उसके बाद यीशु के शागिर्द जो दुआ किया करते थे। अब यहां पर जख्मों से चूर शागिर्द हैं और दुआ नहीं छोड़ रहे। किचन में कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, तो आप ये दुआ बंद ना करें, आप रफाकत बंद ना करें, आप रोटी में शिरकत बंद मत करें, बल्कि इस रफाकत को जारी रखें, रोटी तोड़ने में शिरकत करते रहें, तालीम पाने में रेडी रहें और दुआ करने में मशगूल रहे मेरे चीजों। जब बदन कपकपा रहा हो और मुसीबत ने चारों तरफ से घेरा हो, अब देखें ना, मुसीबत ने चारों तरफ से दोनों खुदा के खालमों को घेरा हुआ है, तो उस वक्त जब आप दुआ करेंगे तो क्या होगा जी? पढ़िएगा जरा भाई जी 26वीं आयत कि यकायक बड़ा बोलचाल आया। बोलचाल आएंगे जब कोई जख्मी होता है, तंगदस्त होता है, कर्ज के नीचे दबा होता है, जब किसी बात पर बड़ा डिसाइड हुआ होता है, तो कलाम कह रहा है जब वो दुआ करेगा तो बोलचाल आएंगे। इसका मतलब खुदा की कुदरत को वो जाहिर होता हुआ देखेगा जी। यहां तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। वो दरवाजे जो 2023 में आपके लिए बंद रहे हैं, आपकी इस कंडीशन में दुआ करने से वो खुल जाएंगे। ये पालूस और सलास हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने इन 4 सतूनों को, इन 4 जो बड़े जबरदस्त अमल हैं, अपनी जिंदगी से जुदा नहीं होने देना। जब जुदा नहीं होने दोगे तो आप यकीन माने चर्च में खड़े होकर गवाही सुनाओगे, हालेलुया, गवाही सुनाओगे और आपके मुंह से यह बात निकलेगी, यीशु वटे वटे, यीशु वटे वटे। अब बोलोगे कि मैंने फलां की जिंदगी में देखा यीशु ने बड़ा काम किया, मैंने फलां की जिंदगी में देखा यीशु ने बड़ा काम किया, मैंने फलां की जिंदगी में देखा यीशु ने बड़ा काम किया। जब आप इन 4 सतूनों पर चलेंगे, इनमें कायम रहेंगे मेरे अजीजों, इन पर अमल करेंगे, तो आप भी ये अल्फाज बोलेंगे कि वाकई मेरा यीशु छोटे नहीं बड़े बड़े मौजे करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा इस मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।